नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समूचे जनपद में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा डीआईजी व एसपी के नेतृत्व में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का आयोजन थाना कोतवाली से पुलिस लाइन आजमगढ़ तक किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के लोगों के साथ आम जनता ने भी प्रतिभाग किया। डीआईजी अखिलेश कुमार, एसपी अनुराग आर, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी इस दौड़ में शामिल हुए। इसके साथ जिले के एसपी अनुराग आर्य ने पुलिस लाइन में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। डीआईजी अखिलेश कुमार ने कहा कि भारत की जनता महान राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से अपना अपना कार्य करें। ये संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य को लेकर इस दौड़ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज एक दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी और कुछ पब्लिक के बाद एक संदेश देने के लिए दौड़ में भाग ले रहा है। राष्ट्रीय एकता का संदेश देना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो आदर्श हैं उनके बारे में जनता को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। छठ पूजा के दौरान नदी व तालाब में डूबने से 3 किशोरों की मौत से पर्व की खुशियां मातम में तब्दील हो गई, जबकि 3 किशोरों को गोताखोरों व स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया। पुलिस ने दोनों किशोरों को शवों को कब्जे में ले लिया है। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पहली घटना अतरौली थाना क्षेत्र के छोटी सरयू नदी के तट पर घटी, जहां भटपुरवा गांव निवासी चमन छठ व्रत के लिए तड़के परिजनों के साथ छोटी सरयू नदी में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए नदी के तट पर खड़ी हुई। इस दौरान परिवार व रिश्तेदारों के 3 किशोर सत्यम 16 वर्ष, सगे भाई अभिषेक, अनिकेत व मंगल घाट से ही कुछ दूरी पर नदी में छलांग लगा दिए। नदी की तेज धारा में चारों युवक बहने लगे तो घाट पर खड़े श्रद्धालुओं की नजर पड़ी तो लोगों ने शोर मचाया। घाट पर तैनात गोताखोरों की टीम ने 3 किशोरों को बचा लिया, जबकि सत्यम 16 वर्ष की नदी में डूबने से मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि अतरौलिया में छोटी सरयू नदी के तट पर एक किशोर की मौत हो गई, जबकि गोताखोरों व स्थानीय लोगों की तत्परता से 3 किशोरों को बचा लिया गया। 6:30 बजे करीब के आसपास सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर जो छोटी सरयू नदी बहती है तो यहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी तेज़ था, तो 3-4 बच्चे पानी का आपस में एक दूसरे से कर रहे थे, फेंक रहे थे। तो उसमें एक बच्चा जो है जिसका नाम सत्यम यादव है, उम्र 15 साल है, पास के गांव का रहने वाला है। ये चित्तूरपुर जगह पड़ती है, यहाँ पर छठ का कार्यक्रम हो रहा था, तो उसी में बच्चे भाग गए। तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स आई, प्रशासन आया, अतरौलिया से, एरौला से, महाराजगंज से गोताखोर बुलाए गए, गाँव के भी गोताखोर रहे। उन सबकी मदद से जो है लगभग अभी इस समय लगभग 8:15 बजे करीब लड़के को बाहर निकाला गया है, तो उसके परिवारजन से घर लेके गए। सर, जैसे छठ पूजा की सारी व्यवस्था होती है, पुलिस व्यवस्था होती है, ऐसा यहाँ क्या था कि यहाँ पे कहीं पाए थे कोई व्यवस्था नहीं थी, इस तरह की घटना घट गई। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने थाने पर पहले कई सालों से यहाँ पे मनाया जा रहा है, उन्होंने थाने पर आकर कभी सूचना नहीं दी। यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है, यहाँ के जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं उन्होंने भी जानकारी नहीं दी। थाने की जानकारी में भी किसी तरह से इस बात को नहीं लाया गया। त्योहार रजिस्टर में भी ये वाली बात कहीं मेंशन नहीं रही कि यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है। और जहाँ पर छठ का आयोजन हो रहा था वहाँ पर मैंने देखा लगभग 2 से 3 फुट तक है और वहाँ से लगभग लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन उसके आगे पानी का बहाव तेज है। तो छठ का आयोजन तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से साइड में कर रहे थे,
लेकिन जहाँ पानी का बहाव तेज था वहाँ 4-5 लड़के पानी के एक दूसरे को डालने के लिए एक दूसरे के पास चले गए, तो उस कारण से ये घटना घटित हुई है। इसी क्रम में रानी की सराय थाना क्षेत्र के तमौली गांव के पोखरे पर सोमवार की सुबह छठ पूजा के दौरान घटी, जहां एक 17 वर्षीय किशोर हेमंत यादव तालाब में स्नान करने के लिए उतरा तो मौके पर होमगार्ड के जवान ने उसे डांट लगाई। इस दौरान उसके पिता भी मौके पर पहुंचे और बच्चे को घर लेकर चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर तालाब के पास पहुंचा और पुनः स्नान करने के लिए तालाब के दूसरे छोर से छलांग लगा दी, जिससे उसके डूबने से मौत हो गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि रानी की सराय थाना अंतर्गत तालाब में डूबकर एक किशोर की मौत हुई। के लड़के की जो 17 वर्ष का था 7 साढ़े 7 के बीच में तमौली गांव थाना रानी की सराय में तालाब में डूबने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये लड़का पहले भी तैरने का कोशिश कर रहा था तालाब में, जिसको होमगार्ड ने भी मना किया था। वह इसके फादर ने मना करके इसको अपने घर लेके चले गए थे, परंतु ये पुनः लौट कर आया और उसके बाद तालाब में तैरने लगा, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है। इसकी बॉडी रिकवर कर ली है। पीएम की कार्रवाई, पंचायत महकमा की कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुबारकपुर में एक किशोर की मौत हुई है, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं तीसरी घटना मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ओझोली गांव निवासी विशाल कुमार 17 वर्षीय तमसा नदी के घाट पर गए परिजनों के साथ पूजा करने के लिए गया हुआ था। उसकी भी नदी में डूबने से मौत हो गई। उसका शव दोपहर करीब 12:30 बजे गोताखोरों ने नदी से बरामद किया। 6 बजे क्या करने गए थे? छठिया पर छठ पूजा परिवार के साथ गए थे? नहीं, परिवार साथ मनोकामना कराना लोग इहो कहना हम। अच्छा अच्छा। कई घंटा के बाद लाश मिली है? अच्छा, लाश मिल गई। क्या मांग है आप लोगों की? प्रशासन से सरकार से बहुत गरीब लोग हैं, लड़का मर गए, सहारा चाहिए सरकार से। भाई थे? नहीं, हमारे दोस्त है। आपके दोस्त हैं? कई भाई थे ये लोग? 2 भाई। अच्छा, इनके भाई कौन है यहाँ पे? राजस्थान में। अच्छा, कब डुबकी हुई है? 6 बजे। 6 बजे किस दौरान? क्या छठ पूजा के दौरान हुई है या? छठ पूजा के दौरान। ये अपने परिवार में बड़े लड़के थे या छोटे? छोटे, सबसे छोटे। अच्छा, क्या करते थे? बस पढ़ाई करते थे। समाज का सजग प्रहरी होता है अधिवक्ता राजेंद्र यादव। सर्वोदय कॉलेज की तरफ से बनवाए गए अधिवक्ता चैम्बर का प्रबंधक ने किया उद्घाटन। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए नवनिर्मित चैम्बर टीन शेड का लोकार्पण सोमवार को सर्वोदय कॉलेज के प्रबंधक राजेंद्र यादव द्वारा किया गया। इस चैम्बर का निर्माण सर्वोदय कॉलेज के प्रबंधक राजेंद्र यादव की तरफ से कराया गया है। इससे पूर्व दीवानी न्यायालय के अभिभाषक संघ के सभागार में अधिवक्ताओं ने राजेंद्र यादव का माल्यार्पण पढ़कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर राजेंद्र यादव ने कहा कि अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी होता है। ये उनका सौभाग्य है कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ करने का अवसर उन्हें मिला। लोकार्पण के समय दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाराम यादव, मंत्री राजेश सिंह पाराशर, पूर्व उपाध्यक्ष शमसुद्दीन आदि बहुत से अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व तथा उनके भारत के एकीकरण के लिए किए गए कार्यों को याद किया। सभी वक्ताओं ने उन्हें वास्तविक राष्ट्र निर्माता बताया। इस अवसर पर संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव, सूबेदार यादव, सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजेंद्र यादव, संघ के पूर्व मंत्री प्रमोद सिंह, अनिल सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सहमंत्री सचिन सौरभ, राज बहादुर यादव आदि अधिवक्ताओं ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव ने तथा संचालन संघ के मंत्री राजेश कुमार सिंह पाराशर एडवोकेट ने किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा विद्यालय प्रांगण में आया गया और हमसे बताया गया कि हम एक आप द्वारा चैम्बर बनवाना चाहते हैं। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि बार द्वारा जो है हमें उसका लायक समझा गया और हमें से ये उम्मीद किया गया। तो हमने जो है, चूँकि अध्यापक, डॉक्टर, अधिवक्ता वर्ग जो है प्रबुद्ध वर्गों में आता है, तो मेरा प्रयास था कि आजमगढ़ दीवानी बार में एक बेहतर, सुंदर, अच्छा चैम्बर देने का प्रयास करूं। कुछ लोगों द्वारा, बार के पूर्व अध्यक्ष द्वारा कहा गया और मैं विश्वास भी दिला रहा हूं कि आने वाले समय में और भी हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो बार में सहयोग देना चाहते हैं। उनके द्वारा मैं प्रयास करके और भी कई अच्छे चैम्बर बनवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आजमगढ़ जनपद एसोसिएशन, बार एसोसिएशन बहुत ही अच्छा है। सभी का एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस काबिल समझा गया
और मेरे द्वारा ये चैम्बर बनवाया गया था। चैम्बर का निर्माण सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक माननीय राजेंद्र प्रसाद यादव ने करवाया है और यह चैम्बर बहुत ही अच्छा है। इस चैम्बर में बैठने के लिए हमारे अधिवक्ता भाई बहुत काफ़ी दिनों से प्रयत्नशील थे और उनके प्रयत्न का ही उनके प्रयास का ही फल रहा कि इतने अच्छे चैम्बर का निर्माण माननीय प्रबंधक महोदय ने करवाया है। और मैं पूरे बार की तरफ से सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रबंधक माननीय राजेंद्र प्रसाद को धन्यवाद देता हूँ। जनपद में छठ पूजा पर अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ्य देकर विधि विधान संग पूजन अर्चन किया। हर घाटों को भव्य तरीके से सजाकर दुल्हन की तरह बनाया गया। छठ पूजा पर महिलाओं ने सूर्य देव पर छठ मैया से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। आपको बताते चले कि छठ पूजा पूर्वी भारत बिहार से आरंभ हुई और धीरे धीरे आज पूरे भारत में छठ की पूजा पर्व मनाया जाता है। महिलाएं शाम से ही जल में खड़ी होकर सूर्य देव को जल चढ़ाकर अपनी मन्नतें मांगती हैं। इस अवसर पर जनपद के सभी घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रही। देखने में नजारा बिल्कुल महाकुंभ सा लग रहा था। महिलाओं ने कहा कि इस समय डेंगू के प्रकोप से पूरा शहर ग्रस्त है। इस सभी के साथ साथ हम छठ मैया से प्रार्थना करते हैं कि परिवार की सुख शांति के साथ साथ सारे समाज के लोगों को सुख शांति मिले और साथ ही साथ इस बीमारी से लोगों को निजात मिले। महिलाओं ने एक तरफ जहां अपने परिवार पुत्र पति की सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना की तो वहीं देश के लिए भी अमन चैन व सुख शांति तथा प्रगति के लिए भगवान से प्रार्थना की। आजमगढ़ शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में समस्त छठ घाटों में सोमवार को तड़के वैदिक मंत्रोच्चारण व शंख ध्वनि के बीच भगवान भास्कर के उदयमान स्वरूप को अर्घ्य अर्पित किया गया। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से चला आ रहा सूर्योपासना का महापर्व छठ भक्ति भाव के साथ संपन्न हो गया। अर्घ्य अर्पण को ले छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूर्योदय के साथ ही शहर के गौरीशंकर, कदम्ब, भोला, दलाल घाट, मोहटी, सिधारी समेत अन्य घाटों का माहौल उत्सवी हो उठा। व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को दूध व जल से अर्घ्य अर्पित किया। तत्पश्चात उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने सोमवार सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देते हुए अपने घर परिवार की खुशहाली की कामना की। इसी के साथ छठ महापर्व संपन्न हो गया। घाट पर रात 3 बजे से ही बड़ी संख्या में व्रतधारी पूजा सामग्री के साथ पहुंचने लगे। सूरज निकलते ही लोगों ने सूर्यदेव की आराधना की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे घाट पर पहुंचे। व्रतियों ने पर्व पर किए गए भूल चूक की क्षमा याचना की, जिसके बाद पारण कर व्रतियों ने पर्व का समापन किया। हजारों लोग श्रद्धा पूर्वक छठ माई की पूजा की। इन सभी जगहों पर श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद व पूजा सामग्री लेकर पहुंचे। प्रसाद में गन्ना, कंद, केला, ठेकुआ, फूल आदि शामिल रहा। समापन के बाद प्रसाद वितरण का दौर चला। लोग अपने हित मित्रों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के घर जाकर महाप्रसाद ग्रहण किए। बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से पूजा पाठ सब लोग करते हैं। मन से अपने केला, सेब, संतरा, नारियल, चुनरी, सुपेली, दौरा सारी उठाते हैं। अपना अपना व्रत सब लोग, जिसकी जो इच्छा पूरी होती है। किसी के बच्चों का रहता है, किसी के पति का रहता है, किसी के सुख दुख का रहता है। जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है वो उसी तरह उठा लेता है अपना व्रत। हाँ, सूर्य सुबह से लेके सूर्य उगने तक रहता है, व्रत रहा जाता है। बहुत अच्छा है छठ व्रत। इस समय बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा है। किसके लिए रहा जाता है ये व्रत? बच्चों के लिए है, पति के लिए है, परिवार के लिए है ये व्रत। इसका पूजा पाठ कैसे क्या किया जाता है? किस तरह चढ़ाया जाता है? किसको अर्घ दिया जाता है? सूरज देवता को अर्घ दिया जाता है। बहुत लोग बड़ी छठ रहता है, फिर छोटी छठ। आज कल बड़ी छठ था, आज सुबह अर्घ गिरा है। क्या क्या चढ़ाया जाता है? सारे फल चढ़ाया जा रहा है। बहुत विधि विधान है। जो लोग करते हो 3 दिन से करते हैं इसका, और जो लोग करते हैं मतलब 1 दिन करते हैं। 24 घंटा व्रत रहते हैं। किसके लिए व्रत रहा जाता है? ये सभी चीज के लिए रहा जाता है। धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सब चीज के लिए। इसके विधिन के कोई और नहीं है भैया। जितना जुट जाए उतना पूजा पाठ में लगाते हैं। कोई और नहीं है भैया छठी माता के।
क्या क्या चढ़ाया जाता है भगवान को? भगवान के सब फल, जितने फल होते हैं, जितनी सब्जी होती है, सब चीज चढ़ाया जाता है। और दीपक भी जलता है। क्या दिन व्रत रहा जाता है? 3 दिन रहा जाता है व्रत। किसको अर्घ दिया जाता है? अर्घ किसको सुबह शाम? आदित्य महाराज की, मेरे भगवान की, सूर्य भगवान की। जी, निर्जला व्रत जी, माता रानी का व्रत करती हूँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए। माता जी सबका मनोकामना पूर्ण करती हैं। जिसको जितना शक्ति रहता है उतना माता को सब चढ़ाता है। मैंने श्रद्धा अनुसार भक्ति करता है माता जी का। जी 4 बजे शाम से फिर 4 बजे सुबह से सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। आजमगढ़ नगर के सिविल लाइन के घंटाघर चौराहे पर स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के बाथरूम में एक 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम के दरवाजे को काटकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शहर के घंटाघर चौराहे पर स्थित अजीत सिंह के भारत पेट्रोलियम के पंप के बाथरूम में एक युवक गया। काफी देर तक वो बाहर नहीं निकला तो अन्य लोगों ने पंप मालिक से इसकी शिकायत की, जिसके बाद दरवाजे को पीटा गया, लेकिन अंदर से कोई हलचल न होने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और फिर बाथरूम के दरवाजे को काटा गया तो अंदर एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक युवक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। सुबह करीब 9-9:15 बजे के बीच में एक बंदा आया हमसे, उसने पूछा भी कि बाथरूम किधर है। हमने उसको बताया और वो बाथरूम में गया और घंटों दरवाज़ा बंद रहा। कई लोग इधर उधर से आते जाते रहे और देखे कि नहीं वो हो रहा है, मतलब दरवाज़ा बंद है। तो लोगों ने कहा, फिर उसको हमने चेक कराया तो ऊपर से उसकी जाली से देखा गया तो उसका सर आगे की तरह झुका हुआ उसी में पड़ा हुआ है। तो उस पर फिर हमने पानी भी डलवाया कि हो सकता है बेहोश हो या कुछ हो, तो वो हो तो नहीं जगह। फिर हमने पुलिस वालों को सूचना दी और पुलिस आई, फॉरेंसिक टीम उनकी आई और लोगों ने अपना वो करके वो पुलिस वाले अपने हिसाब से वो अपनी सब जांच करके फिर दरवाजे को ड्रिल से कटवाया गया। कटवा के उसको बाहर निकाला गया तो वो मृत पड़ा हुआ था। ये एक नवयुवक है जो लगभग 20 से 25 साल की उम्र है उसकी। लैट्रिन करने के लिए आया, अंदर उसने बंद कर दिया और फिर उसके बाद वो निकल नहीं सका और उसी में बैठे लैट्रिन करते करते उसकी डेथ हो गई है। तो उसके ड्रिल वगैरह काट के उसको अभी निकाला जा रहा है। इसके बाद फिर पीएम में भेजा जाएगा, उसकी अभी तकलीफ कर रही है। उसके परिवार को सूचना दे दी गई है। अभी कुछ मालूम नहीं कि कौन है, कहाँ से है, तो अब सूचना दी जाएगी, उसकी पहचान कराई जाएगी। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनपट्टी अराव गुलजार ग्राम सभा के अंतर्गत एक बुजुर्ग का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी गोपाल स्वरूप वाजपेयी और थानाध्यक्ष कप्तानगंज संजय कुमार पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय ग्राम प्रधान ने बताया कि मुझे फोन से सूचना मिली कि गांव के एक नाले में शव मिला है। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा तो वहां पुलिस भी पहले से मौजूद थी। हम लोगों ने शव को नाले से निकलवाया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक की शिनाख्त की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हुई है। क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई। जो जिधर भी घटना की सूचना पाया वो घटनास्थल पर पहुंच गया। वहीं पुलिस उपस्थित लोगों से अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आपके यहाँ लाश मिली है? लाश जस्ट बगल में क्या है, पूरा बताइए। यहाँ जो है मौके पे हमें जो फोन आया, पिताजी फोन किए कि लाश है, तो हमने आया, लड़के को लेकर निकलवाया और मौके पे पुलिस है। अभी जानकारी नहीं मिली कहाँ की लाश है। कौन से ग्राम सभा में मिली है लाश? अराव गुलजार ग्राम सभा। अराव गुलजार। हाँ, तो कुछ पहचान में आ रही है? नहीं, पहचान में नहीं आ रही। पहचानने की कोशिश की जा रही है? हाँ, पहचानने की कोशिश। मौके पर पुलिस आई है? हाँ, मौके पे पुलिस आई है और की जा रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व मैंने आजमगढ़ के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व से मिलकर आजमगढ़ शहर को बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने का ज्ञापन देकर अनुरोध किया था। शहरवासी इनकी समस्या से बेहद परेशान है। खासकर आजमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के लोगों को इसके लिए अपने घरों में लाखों रुपए खर्च कर जाली लगवानी पड़ रही थी तथा इनके डर से शहर के बच्चे खेलने के लिए बाहर भी नहीं जा पाते हैं। कई लोग बंदर के डर से छत से गिरकर बुरी तरह घायल हो चुके हैं।
लोगों को रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है। बंदर बड़ी संख्या में होने के कारण आतंक मचाए हुए हैं। मेरे पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़ ने पत्र भेजकर अवगत कराया है कि शासन द्वारा राजस्व तहसीलदारों को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। सोमवार को इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व से उनके कार्यालय में वार्ता हुई। हम लोगों के अनुरोध पर उनके द्वारा इसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें बंदरों को बिना चोट पहुंचाए पकड़कर शहर से दूर जंगलों में भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले वहां पर उनको बसाने की भी ठोस राजनीति बनाई जाएगी कि वो वापस न लौट आएं। इसके लिए सभी स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। बंदरों को विभाग द्वारा संगठनों के माध्यम से सदैव पर्याप्त मात्रा में फल आदि उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनका ठीक प्रकार से पुनर्वास भी हो सकेगा व शहरवासियों को बंदरों की समस्या से बहुत जल्द ही राहत मिल सकेगी। इस अवसर पर भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी मयंक श्रीवास्तव, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा मृगांक शेखर सिन्हा, अवनीश चतुर्वेदी, केशव सिंह, योगेंद्र यादव, राघवेंद्र सिंह, बंटी, संकल्प श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, सुरेश, सरोज, चंद्रहास राय, भोलू सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अधिकारी वित्त व राजस्व से मुलाकात करके उनसे वार्ता किया गया है। कुछ दिनों पूर्व मैंने आजमगढ़ शहर में बंदरों के प्रकोप से जो लोग परेशान हैं उनकी आवाज़ को मैंने उठाया था उनके सामने, जिसके क्रम में मैंने पत्र भी उनको सौंपा था और उनके द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुझे अवगत कराया है कि सारे तहसीलदारों को बंदरों से मुक्ति दिलाने के लिए आदेशित किया गया है। तहसीलदारों के माध्यम से जल्दी ही टीम बना करके आजमगढ़ शहर को बंदरों से मुक्ति दिलाई जाएगी। माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय से मेरी अभी वार्ता हुई है कि बंदरों को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए उनको पकड़ने के दौरान। साथ ही उनका ठीक प्रकार से जब पुनर्वास किया जा रहा है बंदरों का, तो सारे सामाजिक संगठनों को मिला करके एक ऐसी संरचना बनाई जाए ताकि जिस जगह पे बंदरों को भेजा गया है, पकड़ कर जंगलों में छोड़ा गया है, वहाँ उनके ठीक प्रकार से फल की व्यवस्था, उनके चने और गुड़ की व्यवस्था लगातार वहाँ होती रहे। उसमें विभिन्न कॉलेज के लोगों को भी एक बैठक करके हम लोग इन्वॉल्व किया जाए। तो उन्होंने इस बात को मेरे राय को लिया है और आगे इस पे बहुत जल्दी ही कार्रवाई होने जा रही है। आजमगढ़ शहर सहित अन्य भी जिन नगरों में बंदरों का प्रकोप है उन सभी को जल्दी ही बंदरों से मुक्ति मिलेगी, ताकि यहाँ के नागरिक, आप सभी बंदरों से मुझे लगता है परेशान होंगे। कहीं ना कहीं आप रास्ते चलते छीना झपटी भी करते रहते हैं। सभी आजमगढ़ नगर में बहुत अच्छे अच्छे घर बने हैं और सभी लोगों को लाखों रुपए लगा करके जाली लगवानी पड़ रही है कि उनके घर में कहीं बंदर न घुसे। छत पर उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं बंदरों के द्वारा, बच्चे खेलने के लिए नहीं निकल पाते हैं। तो ढेर सारी ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज बंदरों के कारण। इनसे मुक्ति मिल सके इसलिए आज हम लोगों ने वार्ता किया है और सामाजिक वानिकी प्रभाग के अधिकारी को भी इस बारे में उन्होंने पत्र भेजकर मुझे अवगत कराया है। अपर जिलाधिकारी जी ने भी पूरी तरह से मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्दी ठोस कार्रवाई होगी, आजमगढ़ शहर को बंदरों से मुक्ति मिलेगी और यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। आजमगढ़ जिले के जहानगंज क्षेत्र के धनुआ स्थित एसकेडी विद्या मंदिर और एसकेडी इंटर कॉलेज के तत्वाधान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया और अनेक व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आजादी के पश्चात कई रियासतों में बटा था, लेकिन सरदार पटेल के अथक प्रयास से एकता के सूत्र में राज्यों को बांटते हुए उनके द्वारा किए गए इस योगदान को अतुलनीय बताया। सरदार पटेल की एकता के दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई और बच्चों से देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके पश्चात रन फॉर यूनिटी दौड़ को देवेंद्र सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें छात्रों, अध्यापकों तथा स्थानीय लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। ये दौड़ एकता एवं अखंडता का संदेश देकर जन जन तक पहुंचे, ऐसा संकल्प लिया गया। विद्यालय के प्रबंधक विजय बहादुर सिंह द्वारा पटेल द्वार प्रशस्त मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य के सरन व राम चौहान, श्रीकांत सिंह, सच्चिदानंद, आशीष, दीपक, रंजना, प्रियंका, संतोष, राजेश, संजय, भृगुनाथ, सूर्य प्रकाश आदि अध्यापक, अध्यापिकाएं तथा छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपा नगर इकाई द्वारा नगर कार्यालय पर नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर इकाई द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव को प्रदर्शित किया। इस दौरान उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारत संघ के निर्माण और जम्मू कश्मीर के भारत विलय में उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने अपने संबोधन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके कारण ही सैकड़ों रियासतों में बटे भारत को एक विशाल गणराज्य का ओहदा मिला है। अखंड भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अमूल्य रहा। हालांकि पिछली सरकारों में उनके कार्यों को विस्मृत करने का काम किया, जिसके कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार रहे। मोदी सरकार के आने के बाद से ही इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुजरात में उनकी विशाल प्रतिमा की स्थापना को लेकर उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शामिल है, ताकि देश के इस महान सपूत के जीवन से हमारी आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। इस मौके पर नगर महामंत्री धर्मवीर चौहान, महामंत्री अमन गर्ग, नगर मीडिया प्रभारी शैलेंद्र शर्मा, नगर मंत्री योगेंद्र यादव, संतोष चौहान, उज्जवल वर्मा, विनायक सिंह सरकार, ऋषभ सिंह, मुंशी निषाद, अभिषेक गुप्ता, गोलू, पंकज गुप्ता, पवन उपाध्याय, प्रहलाद मदेशिया, मुन्ना निषाद, बजरंग सिंह आदि उपस्थित थे। सभी लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी नगर कार्यालय पे अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर हमारे नगर के सभी पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक और सारे लोग उपस्थित थे। सभी लोगों ने पुष्पांजलि कर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया है और सभी लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैंने सभी लोगों से ये निवेदन किया है कि आने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव में सभी लोग एकजुट होकर एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ें और अपना प्रत्याशी जिताएं। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।